इतिहास के पहले लेक्चर में भारतीय इतिहास की कुछ औपचारिक बातें मैंने आपको बताया कि इतिहास का क्या आशय है, इतिहास के जनक कौन हैं, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास का आयाम क्या है, इतिहास का वर्गीकरण और भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत। अर्थात पहले लेक्चर में मैंने भारतीय इतिहास के इन बिंदुओं पर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम लेक्चर 2 में आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इतिहास की परिभाषा में मैंने बताया कि क्या है, इस इतिहास में मानव जीवन के कार्यकलाप होता है। अर्थात इस प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन के प्रारंभिक कार्यकलाप के बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। पहले तो हमने बताया सभ्यता के आधार पे, लिपि के आधार पे क्या किया गया है, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हमने बताया आपको प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। जिसमें हम पहले पॉइंट के बारे में हम आपको बताएंगे प्रागैतिहासिक काल। जैसे प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, इतिहास के पूर्व की वह अवस्था या मानव जीवन का वह समय जब मनुष्य को लिपि की जानकारी नहीं थी। इस काल का मानव क्या था, आपका असभ्य था, बर्बर था, जहां जानवरों की भांति रहता था। और इस समय की जो जानकारी प्राप्त होती है वह पुरातात्विक साधनों पर निर्भर होता है। ठीक, अब हमने बताया कि उस समय का मानव जंगलों में क्या करता था, जंगलों में रहता था। जंगलों में हिंसक जानवरों से बचने के लिए मानव क्या करता था, पत्थरों का प्रयोग करता था। क्या करता था, पत्थरों का प्रयोग करता था। और वहां पर अर्थात भौगोलिक परिघटनाओं से, अर्थात आपका झंझा, तूफान जो है, बरसात इत्यादि से बचने के लिए वह कहाँ रहता था, पर्वत एवं पहाड़ों की गुफाओं अर्थात शैलाश्रयों में क्या करता था, वह निवास करता था। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने बताया आखिर इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई। यह घटना आपकी कब की है, 1863 की। उस समय क्या था, भारत में यूरोपीय आ चुके थे, अर्थात यूरोपियों का आगमन हो गया था, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश आदि क्या किए थे, भारत में आ गए थे। उस समय क्या था, भारत के अर्थात व्यापारिक विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे थे। उस समय कार्य कहाँ चल रहा था, आपके मद्रास में। मद्रास के समीप एक पल्लवरम नामक गांव था, वहां पर खुदाई का कार्य रॉबर्ट ब्रूसफुट करवा रहे थे। और वहीं पर क्या हुआ, हमको पत्थर का एक उपकरण मिला जिसको हम हैंड एक्स या हस्त कुठार के नाम से जानते हैं। यह क्या था, यह उपकरण जो मिला वह किसका बना हुआ था, पत्थर था, पत्थर का उपकरण था, लेकिन क्या था, मानव द्वारा बनाया गया था। उसके 1 साल बाद 1864 ईस्वी में विलियम किंग तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से एक पत्थर का उपकरण प्राप्त किया, जिसको क्या कहा गया, आपका क्लीवर। अब देखिए, जब 1863-1864 ईस्वी में भारत में क्या हुए, प्राचीन काल के मानव द्वारा बनाए गए कुछ हथियार प्राप्त हुए। क्या हुआ, उसी की अन्वेषण में यह पता चला कि क्या भारत में मानव की बसावट इतनी प्राचीनता है। इस आधार पे क्या हुआ, भारत में प्रागैतिहासिक काल की क्या होती है, शुरुआत होती है। अर्थात भारत में इन्हीं खोजों के साथ भारत में प्राक इतिहास का अध्ययन क्या हुआ, आपका प्रारंभ हुआ। देखिए, हमने आपको क्या बताया, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। यह कई बार क्वेश्चन आया है, प्राक इतिहास किसे कहते हैं। कई पेपर में, कई सिविल के पेपर में भी पूछा है, एसएससी के पेपर, कई जगहों पर यह क्वेश्चन पूछा कि प्राक इतिहास का क्या तात्पर्य है। अर्थात प्राक इतिहास का तात्पर्य इतिहास के पूर्व की वह अवस्था या मानव जीवन का वह समय जब मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, मनुष्य असभ्य था, बर्बर था। और उसके बाद क्या था, मनुष्य को अर्थात इस समय की जो जानकारी प्राप्त होती है वह पुरातात्विक साधनों पर निर्भर होता है। उत्खनन के माध्यम से जो चीजें मिलती हैं उस पर निर्भर होता है। इसका कोई लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता है। हमने बताया इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। भारत में प्राक इतिहास की सर्वप्रथम जानकारी हमको जो है मद्रास के समीप एक स्थान कौन था, आपका पल्लवरम।
वहां पर रॉबर्ट ब्रूस फुट खुदाई करवा रहे थे और वहीं पर एक पत्थर का उपकरण मिला जिसको हम हैंड एक्स कहते हैं। यह उपकरण क्या था? मानव द्वारा बनाया गया था। जस्ट एक साल बाद लगभग 1864 ईस्वी में विलियम किंग तमिलनाडु के अतीर पक्कम नामक स्थान पर खुदाई का कार्य करवा रहे थे और वहीं पर एक पत्थर का उपकरण मिला जिसको हम क्लीवर कहते हैं। जब क्या हुआ, ये दोनों पत्थर क्या थे? बहुत प्राचीन थे और यह क्या थे? मानव द्वारा क्या थे? निर्मित थे। जब क्या हुआ, जब इनका वैज्ञानिक आधार पे जब इनकी खोज की गई, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई, तो तब उन लोगों को पता चला कि भारत में मानव के आवास या मानव का रहन क्या इतना प्राचीन है। अर्थात भारतीय सभ्यता को ज्ञात करने के लिए अब वो लोग क्या हुए? लग गए। अर्थात इन्हीं के साथ भारत में प्राक इतिहास के अध्ययन का प्रारंभ हुआ। अब देखिए, हमने बताया प्रागैतिहासिक काल के बारे में। हमने बताया कि प्रागैतिहासिक काल का मानव कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। हिंसक जानवरों से बचने के लिए मनुष्य क्या करता था? पत्थरों का, हथियारों का प्रयोग करता था। रहने के लिए पर्वत, पहाड़ की गुफाओं में रहता था या बड़े बड़े पेड़ों के जो खोखले होते थे उसमें रहता था। अर्थात इसीलिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आपका क्या आता है? पाषाण काल। अब देखिए, पाषाण काल किसे कहते हैं? मानव जीवन का वह समय जब क्या था? उनके जीवन में पत्थर की अनिवार्यता थी। अर्थात मानव जीवन का वह समय जब पत्थर की क्या थी? अनिवार्यता थी। ठीक उस काल को क्या कहा गया आपका? पाषाण काल। अब देखिए, पाषाण काल में क्या हुआ? जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास हुआ वैसे वैसे क्या होता है? पत्थर के औजारों में नवीनता आती है। अर्थात पत्थर के औजारों के, हथियारों में नवीनता के आधार पे, विकास के हथियार, पत्थर के औजारों के विकास क्रम के आधार पे पाषाण काल को क्या किया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, अब देखिएगा, पूरा पाषाण काल की क्या स्थिति थी? यह क्या था? पाषाण काल का क्या कहते हैं? पत्थरों का काल। अर्थात मानव जीवन का वह समय जब क्या था? पत्थर, मानव जीवन में क्या था? पत्थर की भूमिका अनिवार्य थी। धीरे धीरे मनुष्य में क्या हुआ? आपका मानसिक अर्थात बुद्धि का विकास हुआ। मानव क्या करने लगा? पत्थर के औजारों में नवीनता लाने लगा, अर्थात उसमें विकास क्रम हुआ। और यह क्या था? यह समय मानव जीवन का सर्वाधिक काल था। अब देखिए, अर्थात पत्थर के हथियारों के विकास क्रम के आधार पे पाषाण काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। अब पूरा पाषाण काल की स्थिति बताते हैं। यह मानव जीवन का सर्वाधिक प्राचीन काल है। इस काल का मानव जंगलों में रहता था, जानवरों की भांति रहता था। अबे उसके जीवन की प्रारंभिक शुरुआत थी, वह जानवरों की भांति रहता था। इसमें सामूहिकता का कोई ज्ञान नहीं था। उनका क्या था? जो उनके खान पीन का मुख्य आधार था वह मूलतः क्या था? मांस पर निर्भर करता था, अर्थात शिकार वह आखेट पर क्या करता था? रहता था। उसके बाद क्या था? रहने के लिए या तो बड़े बड़े पेड़ों के खोखले होते थे या शैलाश्रय अर्थात पर्वत एवं पहाड़ों की गुफाओं उनका आश्रय होता था। इनमें कोई सामूहिकता नहीं थी। जब सामूहिकता नहीं थी तो क्या होते थे? जो बड़े जानवर होते थे वह इनका शिकार कर जाते थे। अब देखिए, इनसे संबंधित जैसे ने बताया कि अब यह पाषाण काल को जो 3 भागों में बांटा गया है, सर्वाधिक लंबा काल किसका माना जाता है? पूरा पाषाण काल का। अगर देखा जाए तो पूरे भारतीय इतिहास का सर्वाधिक काल पाषाण काल है, लेकिन इन पाषाण काल में सर्वाधिक समय किसका रहा? पूरा पाषाण काल। अब देखिए, इस काल का जो मनुष्य था, अर्थात पाषाण काल में सर्वाधिक लंबा काल किसका चला? आपका पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण का मानव क्या था? बुद्धि की शुरुआती अवस्था थी। हिंसक जानवरों से बचने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। कभी ऐसा होता था कि क्या होता? पत्थर उठाने से पहले क्या करते थे? जानवर आक्रमण कर देते थे और क्या होता था? वह शिकार हो जाते थे। दूसरा क्या था?
इस समय का मानव का जो मूलतः भोजन था वह किस पर निर्भर था? शिकार पर निर्भर था, अर्थात मनुष्य कच्चे मांस का प्रयोग करता था। मनुष्य को आग की, देखिए यहां पर देखिएगा, पूरा पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी थी, लेकिन मनुष्य या मानव आग का उपयोग करना नहीं जानता था। इसीलिए शिकार द्वारा जो भी क्या करता था, जो भी मांस प्राप्त करता था उसको मनुष्य कच्चे खाता था। दूसरा यह क्या था, अब पानी पीने के लिए किसी प्रकार का पात्र नहीं था। कहीं कहीं ऐसा प्रमाण मिला है कि जो जानवरों की ठुड्डियां होती थी, अर्थात इस आकार की होती थी, अर्थात इस काल में मानव इसी पात्र के द्वारा क्या करता था, जल का सेवन करता था। ठीक, आगे क्या है आपका, पूरा स्थल, अर्थात कुछ ऐसे स्थानों की खुदाई हुई जहां से हमको पूरा पाषाण काल के बारे में क्या होता है, जानकारी प्राप्त होती है। पहला देखिएगा, जो वह स्थल जहां से प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत होती है, वह स्थान कौन है आपका, पल्लवरम। पल्लवरम आपके मद्रास के समीप एक क्या था, पल्लवरम नामक गांव था। वहीं पर रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या कर रहे थे, खुदाई का कार्य करवा रहे थे। और वहीं पर एक पत्थर का मानव निर्मित उपकरण मिला जिसका नाम क्या था, हैंड एक्स, जिसको हस्त कुठार के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। दूसरा आपका अतीरपक्कम, यह स्थान आपके कहां पर, तमिलनाडु में। यह स्थान कहां पर है, आपके तमिलनाडु में स्थित है। यहां पर क्या हुआ, यहां से हमको जो है अतीरपक्कम नामक स्थान से हमको क्या प्राप्त होता है, क्लीवर मिलता है। क्या मिलता है हमको, यहां से हमको क्लीवर की जानकारी प्राप्त होती है। यह घटना कब की है, आपके 1864 ईस्वी में। अब देखिएगा, इसके बाद हमने बताया आगे है आपका करनूर। यह पूरा पाषाणकालीन सब पूरा स्थल है, जैसे पल्लवरम हो गया, अतीरपक्कम, अगला क्या है आपका, करनूर। अब देखिए करनूर यह आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देखिए यहां पर राख के प्रमाण मिले हैं। राख का प्रमाण का मतलब कि अर्थात आग रहा होगा, मनुष्य को आग की जानकारी थी, लेकिन कहीं ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि जहां पर क्या हो, हड्डियां जली भुनी हो, जिससे यह लगा हो कि मानव क्या करता था, मांस का पकाकर सेवन करता हो। अर्थात जो भी हड्डियां मिली, अर्थात जो भी शिकार के भोज्य पदार्थ के रूप में जो कुछ भी अवशेष मिला, वह क्या था, कच्चे था। इससे यह प्रमाण होता था उस काल का मानव क्या करता था, कच्चे मांस का प्रयोग करता था। लेकिन करनूर आंध्र प्रदेश में राख के प्रमाण ने यह साबित किया कि आग की जानकारी थी, लेकिन आग का उपयोग नहीं करना जानते थे। अगला स्थान क्या है आपका, यहां होशंगाबाद, एमपी में एक स्थान मिलता है जहां पर हमको क्या मिलता है, मानव अवशेष की जानकारी प्राप्त होती है। वहां से क्या होती है, हमको मानव अवशेष की जानकारी प्राप्त होती है। यह आपके नर्मदा नदी घाटी के पास प्राप्त होता है। अगर क्या होता है, अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम मानव के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं, वह आपका स्थान कौन सा है, हथनेरा। स्थान कौन सा है आपका, हथनेरा। हथनेरा आपके मध्य प्रदेश होशंगाबाद में पड़ता है, जहां की खुदाई से क्या हुआ, मानव का अवशेष अर्थात मानव शरीर का एक अंग वहां से खोपड़ी मिला। यह नर्मदा नदी घाटी पर क्या मिलता है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछता है, यहां से मानव के अवशेष सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होते हैं, आपके हथनेरा। हथनेरा कहां है, आपके होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे क्या है आपका, बेलन नदी घाटी। इलाहाबाद से हमको हड्डी की एक ऐसी आकृति बनती है जैसे कोई मूर्ति खड़ी हो। यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा का प्रमाण कहां से मिला है, वह बेलन नदी घाटी इलाहाबाद से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। निकट स्थान आपका लोहदी नाला चोपनी मांडो है। आगे आपका एक स्थान है पटने, जो आपके महाराष्ट्र में है। यहां से हमको शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रमाण मिला है। यह कब के हैं, आपके
पूरा पाषाण काल के संबंधित कौन है? पटने, जो कहाँ है आपके महाराष्ट्र में, लगभग जलगांव के क्षेत्र में पड़ता है। यहां से हमको अंडे के प्रमाण मिले हैं और अंडे पर क्या किया गया? आड़ी तिरछी क्या किया गया है? यहां से लाइन खींचने का प्रमाण मिला है। अर्थात पूरा पाषाण काल की क्या विशेषता है? यह क्या था आपका? पाषाण काल का जो है यह प्रारंभिक काल था, मानव जीवन की सर्वप्रथम कार्य प्रणाली थी। इसमें क्या था? मानव जीवन का सर्वाधिक काल पूरा पाषाण काल में बीता। और क्या हुआ? इस काल के मनुष्य हिंसक जानवरों से बचने के लिए भारी पत्थरों का प्रयोग करते थे। भोजन के लिए क्या करते थे? शिकार या आखेट पर निर्भर करते थे। शैलाश्रयों अर्थात प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए क्या करते थे? शैलाश्रयों और बड़े बड़े पेड़ों के वहां खोखलों में क्या करते थे? निवास स्थान इनका था। अब देखिए, हमने बताया पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ पुरास्थल अर्थात वे स्थल जहां की खुदाई से हमको पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, उसको हम पूरा पाषाण कालीन पुरास्थल कह सकते हैं। अब वह स्थल कौन सा है आपका? पल्लवरम। अर्थात अगर देखा जाए प्रागैतिहासिक काल का या पाषाण काल का या पूरा पाषाण काल का सर्वप्रथम स्थल खोजा गया पूरा स्थल कौन सा है आपका पल्लवरम है, जो आपके कहां पर? मद्रास में स्थित है। यहीं पर क्या होता है? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या करते हैं? यहां पर खुदाई करवाते हैं, जहां पर मानव निर्मित हैंडेक्स पता चलता है। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पूछता है आपका, भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक आपको रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है, जो भूतत्व वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। यह पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, ये क्या थे? आपके भूतत्व वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। और इनको प्रागैतिहासिक काल का क्या माना जाता है? इनको जनक माना जाता है। अब देखिए आगे, मानव द्वारा खोजा गया पहला उपकरण कौन सा है? ठीक है, मानव द्वारा खोजा गया पहला प्रागैतिहासिक कालीन उपकरण कौन सा है? आपका हैंडेक्स है। उसके बाद पूछता है, भारत में मानव के प्राचीनतम अवशेष कहां से मिले हैं? आपके हथनेरा, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद राख के प्रमाण अर्थात प्रागैतिहासिक काल में राख के प्रमाण हमको कहां से मिलता है? कर्नूल आंध्र प्रदेश से मिलता है। या हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा का प्रमाण कहां से मिलता है? बेलन नदी घाटी, चोपनी मांडो, लोहदी नाला, इलाहाबाद से क्या होता है? हमको प्राप्त होता है। अर्थात पूरा पाषाण काल के। अब हम आगे चलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। इस मध्य पाष देखिए, यहां पर क्या था? यहां पर मनुष्य हिंसक जानवरों से बचने के लिए भारी पत्थरों का प्रयोग करता था। लेकिन क्या हुआ? 10-20 हजार वर्ष के पश्चात क्या हुआ? मानव में बुद्धि का विकास हुआ। अब हिंसक जानवरों से बचने के लिए मानव क्या करता था? भारी पत्थरों से चिप्पियां निकालकर क्या करता था? छोटे छोटे उपकरणों का अर्थात नोकदार उपकरणों का अर्थात ज्यामितीय आकार के उपकरणों का प्रयोग करता था। यह कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ज्यामितीय आकार के उपकरणों का प्रयोग किस काल में किया गया? वह किस काल में? मध्य पाषाण काल में किया गया। दूसरा यह है कि मध्य पाषाण काल को संधि काल भी कहा जाता है। यह पूरा पाषाण काल और आपके नव पाषाण काल के बीच की स्थिति है, अर्थात जोड़ने का कार्य करती है, इसीलिए इसको संधि काल भी कहते हैं। अब देखिए, हमने बताया पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता थे? अलग अलग रहते थे। अभी कोई भी सामाजिकता का ज्ञान उनमें नहीं था। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव समूह में रहना लगा। अब उसको यह पता चल गया, अगर हम समूह में रहेंगे तो क्या होगा? हिंसक जानवर हमारा शिकार नहीं कर पाएंगे और हम लोगों को जानवरों का शिकार करने में आसानी हो जाएगा। आगे क्या हुआ? इस समय के क्या होता है? मानव जहां पर निवास करता था उसके अगल बगल क्या हुआ? हमको जानवरों के
प्रमाण मिले हैं, अर्थात मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुओं को पालतू बनाने लगा था। जहां से दो स्थान है जहां से हमको प्रमाण मिलता है। एक स्थान है बागोर राजस्थान, दूसरा है आदमगढ़ जो आपके मध्य प्रदेश में मिलता है। ये दो स्थान हैं जहां से यह पता चलता है कि मनुष्य मध्य पाषाण काल में जंगली जानवरों को पालतू बनाने लगा था। अब जंगली जानवरों में यह जान गया था, जंगल के जानवरों को यह जान गया था कौन से जानवर उपयोग लायक हैं, कौन से जानवर हिंसक हैं, या जानवरों का जो मूल गुण था उससे क्या हो गया था, परिचय हो गया था। अब देखिए आगे, अब यहां हमने बताया मानव पानी पीने के लिए क्या करता था, जानवरों की ठुड्डियों का प्रयोग करता था। लेकिन यहां पर देखिए विकास हुआ, यहां पर हाथ से बने मिट्टी के बर्तन के प्रमाण हमको चौपनी मांडो इलाहाबाद से प्राप्त हुआ, बेलन नदी घाटी से। वहां से हमको क्या मिलता, हाथ से बने मिट्टी के बर्तन के प्रमाण। पकाया नहीं जाता था, लेकिन हाथ से क्या होता था, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जिनका प्रमाण हमको इलाहाबाद के चौपनी मांडो से क्या होता है, प्राप्त होता है। अब देखिए मध्य पाषाण काल के कुछ क्या हैं, आपके पुरास्थल हैं। जैसे हमने बताया बागौर से हमको जानवरों को पालतू बनाने का ज्ञान प्राप्त हुआ था, आदमगढ़ से हमको जानवरों को पालतू बनाने का ज्ञान प्राप्त हुआ है, चौपनी मांडो से हमको हाथ से बने मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले हैं। अब देखिए सराय नाहर राय पुरास्थल हैं मध्य पाषाण काल के। सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, ये तीनों स्थल आपके जो है प्रतापगढ़ में स्थित हैं। देखिए यहां की खुदाई से क्या मिलता है, जब सराय नाहर राय की खुदाई हुई तो यहां पर हमको अनेक मानव अवशेष अर्थात मानव क्या क्या मिला, मृतक मानव शरीर मिला, अर्थात कंकाल मिला यहां से हमको सराय नाहर राय से। लेकिन जो कंकाल मिला खुदाई के दौरान क्या था, किसी के सर में भाल क्या पत्थर के उपकरण चुभे थे, किसी का पैर में पत्थर के उपकरण चुभे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो समूहों में आपस में टकराव हुआ हो, अर्थात क्या वो वहां से हमको नरसंहार के प्रमाण मिले हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन यह पूछता है प्रथम मानव अवशेष कहां से मिले, आपके हथनेरा। मानव अवशेष मतलब शरीर के का कोई भी अंग कहां मिला, हथनेरा। यह सर्वप्रथम हमको हथनेरा में मिला था, नर्मदा नदी घाटी पर। अब यहां पर मानव अवशेष नहीं, मानव कंकाल मिलता है। इस नरसंहार में हमको क्या मिला, सराय नाहर राय से नरसंहार से हमको नर कंकाल मिले। यहां से हमको मानव अवशेष मिलता है, यहां पर हमको मानव कंकाल मिलता है। दूसरा स्थान है आपका महदहा। महदहा की खुदाई से जो हमको कंकाल मिले सब व्यवस्थित मिले। ऐसा लगता है कि इनको क्या किया गया था, व्यवस्थित दफनाया गया था, अर्थात मध्य पाषाण काल में मनुष्य को दफनाए जाने का ज्ञान क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। यहां से क्या मिलता है, एक कब्र में एक नरकंकाल मिला जिसके गले में मृग श्रृंग की माला थी। अब तक प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला यही है कि नर कंकाल के गले में मृग श्रृंग की माला का प्रमाण किस काल से प्राप्त होता है, मध्य पाषाण काल से। पूरा स्थल क्या है आपका, महदहा। उसके बाद आपका दमदमा आपके यहीं पर है प्रतापगढ़ में, जहां से हमको कब्र के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अर्थात जो मध्य पाषाण काल की विशेषता थी, इसमें क्या हुआ, सामूहिकता का विकास हुआ। क्या करने लगे, भारी पत्थरों से चिप्पियां निकालकर ज्यामिति आकार के उपकरणों का प्रयोग करने लगे। रहने के लिए मानव अब समूह रूप में शैलाश्रयों में निवास करता था। उसके बाद पानी जल पीने के लिए हाथ से बने मिट्टी के बर्तन का प्रमाण मिले, अर्थात उसका प्रयोग करने लगा। इस काल का मानव यह जान गया था कि कौन से पशु क्या हैं हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन से पशु हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। इसका प्रमाण हमको बागौर आदमगढ़ से मिलता है। जो पशुवत अर्थात जो मानव सर्वप्रथम पशुओं को पालतू बनाया होगा वह कुत्ता, दूसरा बकरी रहा होगा, जिसका हमको प्रमाण कहीं कहीं प्राप्त होता है। सराय नाहर राय से हमको नरसंहार के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर प्रथम मानव प्रारूप की जानकारी प्राप्त होती है। महदहा से नरसंहार के गले में मृग श्रृंग की माला की प्रमाण मिलती है, और दमदमा से हमको यहाँ से कब्र के प्रमाण मिलते हैं।
अब देखिए, आपको हमने पूरा पाषाण, हमने बताया पाषाण काल के 3 भाग थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। 2 के बारे में हमने आपको जानकारी प्रदान कर दी। अब तीसरा आपका नव पाषाण काल, अर्थात पाषाण काल का आखिरी जो है विभाजित काल है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा, यहाँ पर मनुष्य अकेले रहता था, सामूहिकता का विकास नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ, सामूहिकता का विकास हुआ और यहाँ पर मनुष्य जंगलों में बस्तियां बसाकर रहना चालू कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या था, मनुष्य को आग की जानकारी थी, लेकिन आग का उपयोग करना मनुष्य क्या किया, नवपाषाण काल में प्राप्त किया। अब आगे देखिएगा, नवपाषाण काल में मनुष्य कृषिगत कार्य करना चालू किया, जिसके प्रमाण हमको कहां से, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, जहां से हमको गेहूं का प्रमाण मिला है, कोलडिहवा इलाहाबाद से हमको चावल का प्रमाण मिला है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन भूलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कौन से हैं। देखिए जो अभी क्या है, एक स्थान हमको लहुरा देव मिला है, जो क्या है आपके भारत के यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से हमको चावल के प्रमाण मिले हैं। अर्थात एक बार क्वेश्चन आया था, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, आपके लहुरा देव। यहाँ से हमको चावल के प्रमाण मिलते हैं, यहाँ से मेहरगढ़ से हमको गेहूं का प्रमाण जो पाकिस्तान में है, कोलडिहवा से हमको चावल का प्रमाण मिलता है जो इलाहाबाद में है। अगर यह क्वेश्चन पूछते भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, वह आपका लहुरा देव संत कबीर नगर है। अगर यही क्वेश्चन घुमा दे भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो वह क्या होगा, आपका मेहरगढ़ होगा। अर्थात मेहरगढ़, कोलडिहवा और लहुरा देव से हमको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल से प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा, यहां से हमने बताया कि एक स्थान आपका बुर्जहोम है, जो आपके कश्मीर में मिलता है। यहाँ की खुदाई से हमको गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। अर्थात वहाँ पर क्या होता था, जमीन को खोदकर यहाँ पर लोग सीढ़ियाँ बनाकर यहाँ पर लोग निवास करते थे, जिसका प्रमाण हमको बुर्जहोम से मिला। यहाँ पर हमको चूल्हे के प्रमाण मिले, जिसके अगल बगल क्या हुआ, जली भुनी हड्डियां मिली। इससे यह प्रमाणित हो गया कि नवपाषाण काल का मानव आग का उपयोग करना सीख लिया था। दूसरा आपका गुप्त कराल है। गुप्त कराल भी आपके कहां पर मिला, कश्मीर में ही है, जहां चाक से बने मिट्टी के बर्तन मिले। अब देखिए यहां पर कैसे बर्तन का प्रयोग किया जाता था, जानवरों की ठुड्डियों का प्रयोग किया जाता था। मध्य पाषाण काल में हाथ से बने मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले हैं, लेकिन नवपाषाण काल के गुप्त कराल नामक स्थान से हमको चाक से बने मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले, जो क्या थे, आपके पके हुए थे। अब देखिए चिराद, जो बिहार में मिलता है, यहाँ से हमको हड्डी के बने हुए हथियार मिले हैं। अब अगला देखिएगा, अगर कृषि, देखिए यहाँ पर भारी पत्थरों का प्रयोग होता था, यहां पर ज्यामितीय आकार के पत्थरों का प्रयोग होता था। अब देखिए यहां पर घर्षण तकनीक के पत्थरों का प्रयोग होता था। कैसे, अगर मान लीजिए आप कृषिगत कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको काटना पड़ेगा। इसीलिए पत्थरों को क्या किया जाता था, यहां पर घिसा जाता था, अर्थात जो कटाई के लिए सक्षम हो, अर्थात घर्षण प्रकार के यहां पर जो हथियारों का प्रयोग किया जाता था। अब एक बार सुन लीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन बनता है, प्रागैतिहासिक काल क्या है, या प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है। देखिए कई चीजें इसमें दे सकता है, लेकिन क्या होगा, अर्थात इसमें लिपि का ज्ञान नहीं था। इसकी जानकारी हमको पुरातात्विक साधनों से प्राप्त होती है। तीसरा, इस काल का मनुष्य क्या था, असभ्य और बर्बर था। दूसरा, प्रागैतिहासिक काल का जनक कौन था, रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो भूतत्व वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। तीसरा, आखिर प्रागैतिहासिक काल की जानकारी भारत में कैसे प्राप्त हुई। हमने बताया
सर्वप्रथम भारत में प्राक इतिहास की सर्वप्रथम जानकारी 1863 ईस्वी में तब हुई जब मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर रावण ब्रुस खुदाई के समय एक पत्थर का एक उपकरण प्राप्त हुए जो मानव निर्मित था। उसके बाद 1864 ईस्वी में विलियम किंग एक क्लीवर नामक उपकरण प्राप्त करते हैं जो भी पत्थर का बना था। अब देखिए इन दोनों जब क्या थे, ये प्राचीनतम थे। जब वैज्ञानिकता के आधार पर इसकी जानकारी प्राप्त हुई, ये बहुत प्राचीन थे। इसीलिए क्या हुआ, इन्हीं खोजों के साथ भारत में प्राक इतिहास का क्या हुआ, अध्ययन हुआ। अब भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हुआ 1861 ईस्वी में। पहले यह क्या था, मिलिट्री विभाग के अंतर्गत था। अब वर्तमान समय में यह सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत है, जिसका मुख्यालय कौन है, आपकी नई दिल्ली है। धन्यवाद।